सबसे पहले एक सवाल जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से बड़ी मजबूती से उठाया गया है और उसे उठाने का काम मनीष तिवारी ने किया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं पंजाब से। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मैंने बहुत दिन पहले सरकार से ये पूछा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, इसका सोर्स कोड किसके पास है, ज़रा ये बताइए। और सरकार ने आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और ये सब तर्क देते हुए वो आखिरकार यहाँ तक पहुँचे कि अगर मोदी जी को यकीन है कि उन्हें चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें पूरे वोट मिल जाएँगे चुनाव जीतने लायक, तो वो कागज़ के मतपत्र से चुनाव क्यों नहीं करवाते? वो ईवीएम पे चुनाव कराने पे क्यों आमादा हैं? तो ये एक पुराना तर्क है, लेकिन इसको नए सिरे से नए संदर्भों में फिर से उठाया जा रहा है। आपकी क्या राय है इसके बारे में प्यारेलाल जी? देखिए दूबे साहब, जो मनीष तिवारी जी ने शुरू किया जी। कि कैसे-कैसे जो मत हैं, हुँ, उनकी गिनती में, उनके डलने में, उनकी सूचना जो मत पत्र हैं, हुँ, मत जो है सूची है, उसमें कैसे-कैसे बड़ी गड़बड़ी होती है। हुँ, चाहिए ये हुँ, कि हर मतदाता ये चाहता है कि हुँ, जहाँ मैंने मत डाला, वहीं पहुँचना चाहिए। हुँ, ये उसका निष्पक्ष है, पूरे हुँ, उसके में हुँ, पूरा हुँ, निष्कर्ष है। तो ये तो हर कोई चाहेगा। हुँ, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं धूप में, उन्होंने बोला धूप में 4 घंटे खड़े होके वोट डालता है, मत डालता है, तो ये कम से कम ये उम्मीद तो करता है ना कि जहाँ उसने डाला वहीं जाना चाहिए। ये अब जा नहीं रहा, हुँ, क्योंकि इसने उन्होंने ईवीएम के बारे में बात की कि पहली बात ये कि जो जिन देशों ने ईवीएम शुरू किया था, बड़े-बड़े हम बोलते हैं उनकी डेमोक्रेसी है, बड़ी डेमो उन्होंने तो बंद कर दिया। कोई हुँ, ना कोई गड़बड़ तो होगी। अब मैंने उन्होंने बोला कि सोर्स कोड माँगा है, आपने जो सवाल किया, प्रश्न हुँ, किया। हुँ, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है। अभी शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में वहाँ भी पूरा ध्यान से उन्होंने बात ना उसका विवेचन किया। डॉक्टर अगर ये भी बता दीजिए नई परख के दर्शकों को कि दरअसल सोर्स कोड और ईवीएम का संबंध क्या है और सोर्स कोड का महत्व क्या है उसके लिए? मैं जी। देखिए वही बात जो है कि जब चुनाव मशीन से होगा, तो मशीन तो अपने आप कोई वोट को नहीं करता, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हुँ, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो डाला जाता है जब चुनाव निशान अलर्ट हो गए, उसके बाद। अब वो डालते कौन हैं? डालते हैं उनके इंजीनियर जो दोनों कंपनियाँ बेचती हैं, बेल और ईसीआई, बेल इलेक्ट्रॉनिक और कॉर्पोरेशन ऑफ ईसीआई। इंडिया। हाँ, जी, हाँ जी। जी, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो तो हमारे यहाँ पंचकुला में ही है। हुँ, तो वो ये उनके इंजीनियर के पास इनकी अपनी बुकलेट में लिखा हुआ है ईवीएम की में कि हुँ, वो जो है उसका जो पूरे का पूरा कोड है, सोर्स कोड क्या है कि हुँ, वो ये बताता है कि कौन सी वोट किसको जाएगी, प्रोग्रामिंग है ये। अच्छा। जैसे बाहर तो चिपकाए हुए हैं निशान, हुँ, तो उस निशान के बाद मैंने बटन दबा दिया कोई, हुँ, तो उसको मशीन को कैसे पता चलेगा अंदर कि ये बटन किसका दबाया है? हुँ, हुँ, वो कोड है, हुँ, वो कोड बताता है कि वहाँ जाना है। मैं क्यों जानता हूँ ये? हुँ, मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, हम हुँ, पेपर स्कैन करते थे पूरे। हुँ, हुँ, तो स्कैन में कोई एक-एक आंसर थोड़े पढ़ते थे। हुँ, एक आंसर की होती है, वो सोर्स कोड था उसका। वो हुँ, आंसर की डालते थे, तो रिज़ल्ट आ जाता था कि हुँ, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात हुँ, जी। जो है, वो ये है कि जो कोड उनके पास है, उन्होंने ही डाला है। वो हुँ, डाला कहाँ जाता है? एसएलयू में, हुँ, सिंबल लोडिंग यूनिट। हुँ, मैंने आपको बताया ना सिंबल में। हाँ, अब ये क्यों मैं कहता हूँ कि इनको मालूम नहीं है? हुँ, इसका बड़ा कारण ये है कि हुँ, ये जो लोग हैं हुँ, जितने भी हमारे पास बात करते हैं, हम हुँ, यहाँ चंडीगढ़ में जो चुनाव अधिकारी है, हुँ, ड्यूटी का, हुँ, उसके पास गए लोकसभा के चुनाव के पहले ही। हुँ, उनको हम 7-8 लोग थे, एक डेपुटेशन था, बड़े हुँ, अच्छे से मिले हमें। हमने हुँ, बोला देखिए ये कोड की प्रॉब्लम है। हुँ, जब ये सिंबल लोड करते हैं, हुँ, तब उसमें गड़बड़ कर देते हैं। हुँ, जो कोड माँग रहे हैं सोर्स कोड, एक हुँ, तो ये बात है, मैं बताऊँगा कि मनीष तिवारी ने और क्या कहा है। तो जब माँगते हैं,
डालते हैं तो वो डाल देंगे दूसरा तीसरा ये वोट केस, इंटरप्रेट तो अंदर प्रोग्राम ने करना है। हुँ, तो वो सीईओ ने हमें बोला कि हुँ, हम तो ये डालते ही नहीं सोर्स कोड, कोई हम तो कोई प्रोग्राम डालते ही नहीं, हम तो बाहर चिपकाते हैं। हुँ, अब जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूटी चंडीगढ़, विच इज हुँ, डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हुँ, वो एक डेपुटेशन को, जिसमें डीआईजी, जिसमें आईजी, जिसमें आर्मी के ऑफिसर, जिसमें आईएएस रिटायर्ड, जिसमें प्रोफेसर, कई हुँ, लोग थे। हुँ, जब वो ये बात बोल सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रोफेसर साहब के बाकियों को क्या मालूम होगा। हुँ, अब ये क्या है, वो उनके पास रहता है। मनीष तिवारी जी ने ये पूछा कि ये तो बता दो वो रहता किसके पास है। जैसे ताला है वो एक किस्म का, हुँ, हुँ, उसकी चाबी है। ताले ताला तो लगा दिया आपने, चाबी किसके पास है? हुँ, दैट इज द सोर्स कोड। वो चाबी आप जब मर्जी उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये वो पहले उनके इंजीनियर के पास रहता था और वो हुँ, 20 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद उसको डिलीट कर देते थे। हुँ, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं, इसको 45 दिन रखना है। हुँ, एक तो ये ऑर्डर हुआ। अब 45 दिन तो रखते हैं, तो जो हैं कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार हैं, हुँ, तो वो मांगते हैं कि जी बताओ सोर्स कोड क्या है हमारी मशीनों का। वो बताता नहीं, क्योंकि उनके पास है। अब मनीष तिवारी जी ने ये पूछा था कि वो हुँ, जो सोर्स कोड है, क्या वो सरकार के पास होता है? क्या वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है? क्या वो इंजीनियर जो उनकी जो कंपनियां मशीन बनाती हैं उनके पास होता है? किनके पास? उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों होता है, उन्होंने केवल ये पूछा है कि सोर्स कोड किनके पास होता है। हुँ, इसकी हमारे मतदाताओं के लिए एक दफा मेरे को बोलने लगे कि देख लीजिए, लॉक लगा हुआ है, पेपर इसके अंदर है, इसकी सील देख लो। मैंने बोला चलो आप देखो सील, हमने क्या, हम क्या देखना पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। नहीं नहीं, फिर भी देख लो, इसका मीनिंग है। मैंने बोला अच्छा ये बताओ ये सील किसके पास है? कहने लगे ये जो पीएन बैठा है। मैंने बोला इस ताले की चाबी किसके पास है? कहने लगे इसके पास। मैंने बोला फिर क्या अंतर पड़ता है? हुँ, इसका जब दिल करेगा उसको खोल के दोबारा सील लगा देगा, जो उसी के पास है सब कुछ। वो तो हुँ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ये सोर्स कोड है उसके पास होना चाहिए जिसके पास मशीन का कब्जा नहीं है। हुँ, ताकि दोनों का, इसमें इसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड टेक्निक हुँ, रिसर्च के मेथोडोलॉजी में। ये ना मेरे को मालूम है ना आपको मालूम है। अभी आपने मेरे को जैसे कहा कि कोई आप सवाल सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दो, तो मैंने बोला नहीं, आप जो पूछेंगे उसकी बात करेंगे, उसमें बाद में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपको मालूम है कि प्यारलाल गर्ग क्या कहेगा, ना मेरे को मालूम है दुबे जी क्या पूछेंगे। उससे हमारे दर्शकों को पता चल जाएगा कि कोई प्री प्लान्ड काम नहीं है इनका। हुँ, ये जो लोगों की इच्छा है वो दुबे जी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जितना प्यारलाल गर्ग को कोई आता है उसके बारे में ज्ञान है उतना वो बता रहा हुँ, है। ये है। तो ये डबल ब्लाइंड टेक्निक जो है, ये हर रिसर्च मेथोडोलॉजी में, हर जहां हम चाहते हैं पारदर्शिता हो, गोपनीयता रहे, कोई जो काम करने वाला है उसको बदला ना कर पाए, चाहे वो कितने भी बड़े ऑफिस पे ना हो, पद पे हो, तब भी वो बदला ना कर पाए। अब वो बता नहीं रहे। जब नहीं बता रहे तो इसका मतलब है उनके मन में तो कोई कुछ और है। एक बात तो मनीष तिवारी जी ने ये केंद्र से की है कि मैंने चिट्ठी भी लिखी, आरटीआई में भी पूछा, मेरे को आज तक ना सरकार ने जवाब दिया ना चुनाव आयोग ने दिया, आज तक भी नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। एक एमपी बोल रहे हैं और वो उस अपोजिशन पार्टी के हैं जिसके काफी सारी सीटें हैं, 100 के करीब सीट है। तो इनको ये पूरे विपक्ष की वो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए था। अब हुँ, क्या कर रहे हैं? मैं संसद में देख रहा था, इतनी सख्ती तो नहीं कर रहे, खैर बार बार बोलते ये चुनाव आयोग का नाम ना है। जब हुँ, अखिलेश यादव जी बोल रहे थे तब भी चुनाव वो बोले ये चुनाव आयोग का नाम तो आएगा ही आएगा इसमें। हुँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि चुनाव कोई करवा रहा है, उसमें धांधली हो रही है, तो उसका नाम ही ना आए। तो इस रूप में ये सोर्स कोड ये है कि मशीन में जो बाहर सिंबल लगा है कि वही पढ़ा जाता है। जो वीवीपैट में पर्ची आपको नजर आ गई, क्या वही अंदर से वो जो सोर्स कोड भेज रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बटन दबाया कमल का, तो मेरे सामने ऊपर शीशे में आ गया कमल की पर्ची। हुँ, वो पर्ची नीचे गिरेगी तब वो काला होगा, मेरे को मालूम नहीं कि उसमें वही पर्ची गिरी है, कोई और है, क्या है। लेकिन वो पर्ची तो वोट नहीं है, वो तो काउंट नहीं होनी। वो हुँ, तो इसीलिए काउंट करने से भागता है ये चुनाव हुँ, आयोग। हुँ, तो वो पर्ची ना का छप गया, कमल छप के आ गया, मैंने तसल्ली हो गया कि कमल में वोट गई है। लेकिन वोट वो अंदर पर्ची ने नहीं भेजनी, अंदर वोट तो प्रोग्राम ने भेजनी है, जो कंट्रोल यूनिट है। क्या हुँ, होते हैं? 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो पदासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, उसके पास पड़ा होता है।
वो हर वोट के बाद उसको एक्टिव करता है, क्रियाशील करता है। हम बटन दबाते हैं बैलेट यूनिट का, वीवीपैट हमें दिखाता है कि आपने इसका बटन दबाया। हुँ, अब वीवीपैट से होकर उस वाया वो कंट्रोल यूनिट में स्टोर होता है। हुँ। अब वीवीपैट से वही वोट वहां स्टोर हुआ है जिसको मैंने डाला, जब किसी और के नाम से स्टोर हो गया। वो स्टोर कैसे होता है? वो ये सोर्स कोड से होता है। इस अच्छा। कोड में इस कोड में बताया होता है कि देखिए भई ये 1 नंबर बटन दबेगा तो वहाँ वोट जाएगा, 2 नंबर दबेगा तो वहाँ जाएगा। तो प्यारेलाल जी, सीक्वेंस आप तो इस क्षेत्र के थोड़े एक्सपर्ट हैं और हम लोगों के मुकाबले तो आपके पास बहुत जानकारियाँ हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कोई तकनीकी प्रश्न हो, जो आपके दिमाग में हो, जो मेरे दिमाग में नहीं है। आ सकता। हाँ, नहीं इसलिए आपने ठीक पूछा था, मैं हाँ, जानबूझ के बोला है। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक हाँ जी। बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फिर ये सोर्स कोड मनीष तिवारी को तो बताया नहीं सरकार ने, तो हाँ, सोर्स कोड किसके पास रहता है दरअसल? इंजीनियर के पास सुन के हैं? उन्होंने बोला है खुद ही, उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो तो इसलिए हम कई दफ़ा आरटीआई में पूछते हैं या सूचना से कि बाद में मुकर ना जाएँ, बाद में झूठ ना बोल दें। नहीं, हुँ, नहीं ये ऐसे नहीं होता क्योंकि रोज़ ही झूठ बोलते हैं। हुँ, वो सही बात तो बताते नहीं हैं। हुँ, अब कोड बताने में कोई इतराज़ होना ही नहीं चाहिए। हुँ, ये तो कोई गुप्त बात नहीं है। हुँ, वोटिंग डल गया, बाद में उसने क्योंकि सोर्स कोड के कारण ही तो ये झगड़ा चल रहा है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्यों नहीं देते ये सोर्स कोड। रहता तो वो इंजीनियर अब एक सोचिए आप दुबे जी, पहले तो प्रोग्राम बनाना ही उन्होंने है। हुँ, इंजीनियर बना रहे हैं ना, मेरा वोट सचमुच में कमल को, हाथ को, हाथी को, कहाँ को जाएगा, हुँ, जिसका फैसला जो है वो दोनों कंपनियों के इंजीनियर करेंगे। हुँ, क्योंकि उन्होंने बनाना है बताना है ना जो मैंने दबाया उसी को जा रहा है या नहीं जा रहा। हुँ, हुँ। उनके पास उसका फ़ॉर्मूला है मतलब जिसको बेल हम और सोर्स ईसीआई के कोड को इंजीनियर करेंगे कि सोर्स हाँ, कोड किस तरह काम करेगा। हाँ, हुँ, नहीं बनाते वो हैं, वो हाँ कोड जी, है ही उनका। हाँ, हाँ। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक हाँ, उदाहरण दे देता हूँ इसकी। हुँ, हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने एक दफ़ा पेपर करवाया तो उनका प्रोग्रामर जैसे इनके इंजीनियर हैं, हुँ, वो कहने लगा जी आंसर की दे दो। हुँ, मैंने बोला आंसर की क्या करनी है तूने? हुँ, कहने लगा जी मैं प्रोग्राम बनाना है, हुँ, क्योंकि स्कैन होते हैं ना पेपर जैसे ही वोट वोट भी तो स्कैन होके जाता है ना। हुँ, मैंने बोला प्रोग्राम बनाना है तो वो आंसर की क्या चाहिए? तू तो आंसर डाल देगा आंसर की देख के फलां-फलां रोल नंबर के सारे ठीक पढ़ लो। हुँ, प्रोग्राम तो तेने बनाना है ना। हुँ, तो वो उनके ठीक पढ़ लो उनका रिजल्ट ऊपर आ जाएगा क्योंकि तो फिर तो मैकेनिकली आना है ना रिजल्ट तो। प्रोग्राम तेरे हाथ में है। तो फिर मेरे को उनका प्रोफेसर आया कि जी आपने इसको मैंने कहा क्या दर्ज कर दिया? बुलाओ, आ जाओ। हाँ, मैं कहा क्या चाहिए तेरे को? हुँ, कहने लगा जी आंसर की। मैं क्यों चाहिए? वो हुँ, जी मैंने रोटेशन दिया आंसर की उसमें ना 5 पेपर होते हैं। रोटेशन होती है कि पहला सवाल जो दूसरे में 40वां होगा कि तब हुँ, मैंने बोला फिर रोटेशन माँगना, आंसर की ना माँग। हुँ, जब उसके पास आंसर की होगी, जो प्रोग्राम बना रहा है, उसके पास आंसर की होगी, तो अपनी मर्ज़ी का बना देगा। हुँ, जिसके पास आंसर की है, अगर वो प्रोग्राम बना रहा है खुद मैं रजिस्टर हूँ, मेरे पास आंसर की भी है। मैं ही उसका प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर मैं बेईमान हूँ, तो मैं कुछ भी कर दूँगा। हुँ, इसी तरह जो प्रोग्रामर है, वो बेईमान हो जाए। हुँ, अब अगर आंसर की मेरे पास है, प्रोग्राम कोई और बना रहा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, हुँ, तो फिर दोनों का हुँ, हेरा-फेरी हुँ, का चांस कम हो जाता है। कम हो जाता मिल जाए तो दूसरी बात है। तो है। हुँ, वो जानबूझ के अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसका सबूत एक क्या है। हुँ, क्यों उस मनीष तिवारी जी ने कहा, उन्होंने बड़े लॉजिक से बात की आज। मैं तो हाँ, हैरान था। हाँ, दूसरा उन्होंने बोला जैसे उसके बाद आता हूँ मैं, हुँ, ये सोर्स कोड जब ये नहीं बताते, ये अपनी मर्ज़ी से अब ये हरियाणा में हुआ। हरियाणा में करीब पौने 5 लाख रुपया उन्होंने भर दिया 10 मशीनों के लिए, क्योंकि हुँ, 47,000 के कुछ रुपया इन्होंने बनाया हुआ है, हुँ, एक ईवीएम का। हुँ। तो उन्होंने पैसे भर दिए। अब और जो एक ईवीएम की जाँच कराने के लिए कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? 47,000 ₹47,000 अच्छा। यस, हुँ, 47,000 का मतलब एक वोट का कितना पैसा हो गया? 900 600-700 वोट होती है एक ईवीएम में ज़्यादा एक से ज़्यादा ईवीएम जो में हाँ, डलती है। हाँ, तो ₹80 हो गए वोट के। हुँ, हाँ, अंदाज़ा लगाना। हाँ, तो हाँ, उससे इतने पैसे भर दिए। हुँ, उसके बाद वो जब चेक करने की बात आई, हुँ, पैसे क्या भरे कि जी जो वीवीपैट में पर्चियाँ हैं, उसका मिलान करना है, मशीन में पर्चियाँ हुँ, वही हैं, हुँ, मशीन में वही आंसर गया। हुँ, तो कहने लगे नहीं वो मिलान नहीं हम करेंगे, हुँ, हम तो वो पहला जो प्रोग्राम है उसको डिलीट करेंगे, हुँ, जो मैंने आपको बताया ना सोर्स कोड वाला। हुँ, अब नई पर्चियाँ डालेंगे, फिर दिखाएँगे कि दोनों ठीक है। हुँ, भई उसने मशीन को चेक करने का नहीं माँगा, उसने हुँ, माँगा जो वो डली थी वही मशीन में गई है या दूसरी गई है। हुँ, हुँ,
यही सोर्स कोड की बात की हुँ, थी अपने मनीष तिवारी जी की। अब मनीष तिवारी जी ने दूसरी बात क्या बोली, हुँ, उन्होंने बोला ये नहीं बताते कहाँ है। हुँ, फिर ये है क्योंकि वो मशीन है। हुँ, एवरीबॉडी नोज़ कि मशीन को तो कोई भी चला सकता है, मशीन में तो टेम्परिंग बहुत आसान से हो जाती है। हुँ, मैं नहीं बोलता कि टेम्परिंग है, हुँ, लेकिन लोग तो बोलेंगे मशीन को टेम्पर तो किया ही जा सकता है। हुँ, ये तो साइंटिफिक ट्रुथ है, हुँ, विज्ञान का सच है कि हुँ, मशीन को टेम्पर किया जा सकता है। तो अब आप उसको 2 ही उसके आंसर उन्होंने दिया और बहुत अच्छे आंसर दिए। या तो पूरे वीवीपैट गिनो, हुँ, हर एक मशीन का 4 दिन लग जाएँगे रिजल्ट में। हुँ, वीवीपैट साथ में गिनो, मशीन से करवा लो वोटिंग, हुँ, वीवीपैट गिनो और उधर मशीन से गिनो, दोनों को अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ-कहाँ गड़बड़ है। हुँ, नहीं तो फिर आप पर्ची से चुनाव कराओ। हुँ, अब वो ना तो वीवीपैट, वो तो 5% मशीनों की वीवीपैट गिनने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। हुँ, अब मेरा सवाल इस पे जो ये बोलते हैं हम चुनाव सुधार कर रहे हैं, मैं बाद में उसके भी बात करूँगा। हुँ, क्या चुनाव सुधार है या चुनाव लूट के लिए कोई तरीका तंत्र बनाने की कोशिश होगी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, हुँ, जो सत्तासीन है। अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई हेरा-फेरी नहीं की, उनको क्या एतराज़ है कि जी ये पड़ा है सोर्स कोड, आप देख लो, आप अपने इंजीनियर बुला लो, हुँ, हमारे सामने कर लो जो करना है। क्यों मैं बोलता हूँ? हम बोल देते हैं कि ये पेपर पड़ा है आपका, आप देख लो, अगर कोई गलती है हमें बता दो। हमें क्या एतराज़ है? वो बोलता है जी मेरे पेपर में तो आपने सेकंड में गड़बड़ कर दी। आपने मेरे आंसर ज़्यादा थे ठीक, आपने गलत लगा दिए। तो हुँ, मैं उसको पेपर पकड़ा दूँ ना कि ये पड़ा है पेपर, आप एमसीक्यू से आप देख लो, हमारा ये प्रोग्राम पड़ा है, देख लो आप। कोई हुँ, गलती है तो देख लो। क्योंकि मेरे मन में कोई शंका नहीं है। हुँ, भले ही उसमें गलती निकल भी आए। जब हुँ, मेरे मन में मालूम है कि मैंने इसके 60 के 50 बनाए हैं या 60 के दूसरे के 90 बनाए हैं, तो हुँ, फिर मैं तो नहीं दिखाऊँगा ना। हुँ, इसलिए बड़ी बात जो आज मनीष तिवारी जी ने हुँ, संसद में बात बताई है, वो बड़ी बात है हुँ, कि देखिए अगर मशीन से करवाना है, उसका एक तो सोर्स कोड बताओ किसके पास होता है, वो उस निष्पक्ष जगह पे होना चाहिए, हुँ, जहाँ कोई ना जैसे हम वो नहीं डालते ताला नहीं लगा देते कि एक सार्वजनिक जगह पे रख के ताला लगा दो, वहाँ पड़ा है, कोई भी नहीं उसको खोल पाएगा, ठीक है? जब खोलेंगे तो सब इकट्ठे होके खोलेंगे। दूसरा ये कि आप नहीं तो वीवीपैट पूरे गिन दो, इधर हुँ, वीवीपैट तो इंसान दे हालाँकि उसमें बहुत बड़ी ये रहता है, हुँ, कैसे? मैंने बटन दबा दिया, मैंने बटन दबा के मैं आ गया, तो उसने दूसरी एक्टिव कर देना साथ में। वो पर्ची पता ही नहीं चलेगा कौन-सी आई थी, कौन-सी नहीं आई थी, मेरे को कुछ नहीं पता हुँ, चलेगा। हुँ, पर्ची प्रिंटिंग में भी गड़बड़ हो जाती है। हुँ, सो इसलिए जो 10-12 सेकंड का टाइम है, नॉर्मल जो मतदाता है वो इतना टाइम लगाता नहीं है। बटन दबाता है, आ जाता है। बस वो ज़रा-सा नज़र मारता है, आ जाता है। कई तो नज़र भी नहीं मारते। कितने लोग हैं जो नज़र नहीं मारते, हम खुद नहीं मारते कई दफ़ा। सो इसलिए हमको क्या है कि ना तो हमें मतदाता की ज़िम्मेवारी लगानी है कि आप देखो आपकी वोट उसी को डर रही है। क्यों मतदाता देखे? मतदाता को आपने ऐसा सिस्टम देना है कि उसको भरोसा हो कि जहाँ मैंने बटन दबाया वोट वहीं गई है। हुँ, उसको देखने की क्या ज़रूरत है? उसको देखने की ज़रूरत तब है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। आपको भी मालूम है कि आप हेरा-फेरी करते हैं, उसको झूठा विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर सच्चा विश्वास दिलाया होगा तो नहीं झगड़ा होगा। एक तो बात ये आज इसमें हुई है। दूसरी बात जो वहाँ बहुत उस रूप में हुई है, वो ये है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है। अब चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो चुनाव आयोग में तो आपने तो 2 तो अपने हो गए, आपने सुप्रीम कोर्ट का माना नहीं है। तो उसमें इस बात पे जो दूसरी पार्टियों वाले थे उन्होंने बोला कि जी जो मनीष तिवारी जी ने बोला है हम उसके साथ हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति के भी। तो हुँ, चुनाव आयोग की नियुक्ति में ये एक एम्पायर है, ये कोई सरकारी काम नहीं है। हुँ, चुनाव आयोग की नियुक्ति में पहली बात तो निष्पक्ष वैसे तीनों का नहीं होना चाहिए। अगर तीन हो तो जितने जो लोग हैं निष्पक्षता का हमने एक फ़ॉर्मूला बनाया, ज़रूरी नहीं वो निष्पक्ष रह जाए फिर भी। वो ये है कि हुँ, अपोज़िशन का लीडर, ये तो अपोज़िशन को मानते ही नहीं ना, अपोज़िशन इज़ अ पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। हमारे संविधान की जो तारो-तरीका है, उसका हिस्सा है वो, ये उसका भाग है। वो ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है, जैसे कि सत्तासीन दल है। सो एक तो विपक्षी दल का नेता, एक सत्तासीन दल का नेता, जिनके प्राइम मिनिस्टर और एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों में 2 रात मिल भी फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन हुँ, इसमें संभावना कम है। वो संभावना भी नहीं रहना देना चाहते, इसलिए 2 बना दिए, कानून ही अपनी मर्ज़ी का बना लिया। हुँ, अब देखिए इसमें बड़ा अंतर क्या है उन्होंने नहीं बोला वहाँ, हुँ, सीबीआई का डायरेक्टर ये स्मॉलर छोटा पद है, चुनाव आयोग के मुकाबले। सीबीआई का डायरेक्टर लगाने के लिए ये तीनों चाहिए। चीफ जस्टिस,
प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन। हुँ, अब ये उससे बड़ा है, उसके लिए आपने बना ली, इससे उसकी हुँ, इज़्ज़त है। इसके आगे क्या पता चलता है? उन्होंने एक बात और कही, जो देखने के लायक है कि ये कैसे-कैसे जो चुनाव में सब हुआ। वो कहा एसआईआर, कि आपने मतदाता सूची रिवाइज़ करने का फैसला कर लिया। कई दफ़ा हम बोलते थे, हुँ, आज उन्होंने बोला, इसलिए उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हुँ, संसद में उन्होंने बोला कि पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संविधान के काम करने का तरीका जो है, उसमें मतदाता फैसला करता था, निर्णय करता देता था कि कौन सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री हुँ, बनेगा उसके आगे, हुँ, कौन-सी पार्टी होगी मतलब उसका प्रधानमंत्री होगा। कौन सरकार होगी, मतदाता तय करता था। आज सरकार ने उल्टा कर दिया, सरकार फैसला कर रही है कि मतदाता कौन होगा। हुँ, ये एसआईआर का बहुत बड़ी बात हुँ, ये है, जो संसद में अब रिकॉर्ड हो गई है। हमारे संविधान ने मतदाताओं को इसीलिए कहा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हालांकि उन्होंने कोर्ट नहीं कहा, संविधान ही हम लोगों ने दिया, हम लोगों से वो हक कैसे छीना जा सकता है? इन्होंने छीन लिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द हुँ, नेशन टू ऑब्जर्व। हमने वो संविधान अपने आप को दिया है, हुँ, सरकार ने नहीं दिया, किसी हुँ, पॉलिटिकल पार्टी ने, राजनीतिक दल ने नहीं दिया, हुँ, किसी अधिकारी ने नहीं दिया। तो हुँ, हमने अपना संविधान अपने आप को दिया है, तो हमने अपने वोट का हक दे दिया अपने आप को। हुँ, उस हक से हम सरकार बनाएँगे। हुँ, लेकिन अब सरकार तय करती है कि वो हक तो आपने अपने आप को नहीं दिया, वो तो हक हमारे पास है। हुँ, हम तय करेंगे कि वोट मतदाता कौन होगा, फिर तो सरकार तय करेगी, मतदाता कौन होगा तो सरकार भी वही बनेगी। हुँ, ये दूसरी बात, बड़ी बात हुई है, जो पहले संसद में नहीं हुई थी। हुँ, एक तीसरी बात वहाँ जो हुई है, जिसमें मेरे को लगा कि ये बात अच्छे तरीके से जैसे उन्होंने पेश किया, हुँ, कि देखिए जी, अब आपने चुनाव करा दिया। हुँ, अब चुनाव में जितने-जितने जो स्टेप हैं, हुँ, मतदाता सूची बनती है, ये है, इसमें किसी जी, का विश्वास नहीं है, जाके जी, पता कर लो। जब ये विश्वास नहीं है तो हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, जहाँ अनार्की फैल जाएगी, हुँ, जहाँ अफरा-तफरी मच जाएगी। हुँ, एक और बात जो उन्होंने कहा कि चुनाव में जैसे-जैसे आप करते हैं, जैसे धांधली की बात करते हैं लोग, हुँ, तो इससे अफरा-तफरी फैलेगी, इसको आप ऐसे मत होने दो, इसको हुँ, ठीक तरीके से चलने दो। हुँ, तो इन बातों से मेरे को ऐसे लग रहा है कि हुँ, आज मनीष तिवारी जी ने और 2-3 और लोग बोले, जिनको बोला जी टाई लगा के आए हैं हुँ, हमारे। आज ख़ैर एक बात मैं कहूँगा, संसद में एक अच्छी बात रही, हुँ, ओम बिरला जी भी ठीक ही रहे। वो इतना जैसे पहले करते थे ना, हुँ, चाहे तो सरकार बैकफुट पे कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हुँ, ओम बिरला जी ने आज भूमिका वैसी नहीं निभाई, जैसी वो आम तौर पे निभाते थे। आज ठीक-सी भूमिका थी। सो हुँ, इस रूप में हमें चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव ठीक हो, पारदर्शी हो, सभी की ज़रूरत है। ये कभी केवल विपक्षी दलों की, जहाँ जो पदासीन सरकार है उसकी, जहाँ आप हम लोगों की, ये सबकी ज़रूरत है कि ये ऐसा हो, तभी हमारी डेमोक्रेसी बचेगी। तो ये अच्छी बात हुई है, बाकियों ने भी यही बातें कही हैं, तो उन्होंने उदाहरण देके कही, अखिलेश जी ने कही और पार्टियों वाले ने वो जो है गोगोई जी ने कही कि उन्होंने पूरी बात की, मेरी बात कैसे हम बता रहे हैं। तो सबने बोला, तो मेरे को लगता है कि इसमें ये तो बात हुई अच्छी। अब हम आगे आएँगे, आगे मैं एक आपको जैसे वहाँ ये बात एसआईआर के बारे में दूसरे जो पार्ट में आती रही, तो अवनीश तिवारी जी ने एक फोकस किया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नहीं किया उस पे, कि एसआईआर, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एसआईआर, एसआईआर के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हुँ, अब उन्होंने क्या कहा, इसको देखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो ऐसा इंटेंसिव रिवीजन है, इट इज नॉट एसआईआर, इट इज इंटेंसिव रिवीजन। तो इंटेंसिव रिवीजन आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का कर सकते हैं, आप पूरी बिहार, पूरे इंडिया का नहीं कर सकते।